जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीडीए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये पीडीए है हमारे पास फॉर लैंग्वेज ए की पावर n और b की पावर n के लिए, जिसमें a और b हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर आपने ये लेक्चर या ये वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो चेक कर लें। आज हम इसी पीडीए में कुछ चेंजेस करके इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जिस लैंग्वेज के लिए हम ये कस्टमाइज़ कर रहे हैं वो है a की पावर n, b की पावर m, n नॉट इक्वल टू m, n और m इक्वल नहीं होने चाहिए। इसमें वर्ड्स कैसे होंगे हमारे पास? इसमें अकेले a भी हो सकते हैं, इसमें अकेले b भी हो सकते हैं, इसमें अगर 2 a हैं तो b 1 भी हो सकता है, अगर 2 a हैं और b हमारे पास 3 भी हो सकते हैं। इस तरह की वैरायटी हो सकती है। यानी इस तरह के वर्ड्स के लिए हम 2 a स्टैक में डालेंगे और अगर हमने b नहीं भी रीड किया तो तब भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसमें हम स्टैक अगर खाली है और हम टेप से रीड कर रहे हैं तब भी ओके है। इस तरह के वर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 2 a जो है वो स्टैक में डाल देंगे, पुश कर देंगे। उसके बाद हम जैसे ही ये वाला b रीड करेंगे हम स्टैक में से ये वाला a पॉप करेंगे, फिर हम टेप में से रीड करेंगे नल और स्टैक में से एक a निकलेगा, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ एस हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो उस सूरत में हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह के वर्ड्स के लिए हम अगेन 2 a स्टैक में डालेंगे। इस पहले b से एक a पॉप करेंगे, इस दूसरे b से दूसरा a पॉप करेंगे, फिर जैसे ही हम ये भी पॉप हो जाएगा, फिर जैसे ही हम टेप को रीड करेंगे तो टेप में पड़ा होगा एक b, और जैसे ही वो हम b चेक करेंगे और स्टैक हमारा खाली होगा तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ बीस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ज़्यादा है। तो इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल अपोजिट, कि a और b इक्वल नहीं होने चाहिए कभी। तो देखें इसमें हमने अगर इसी को चेक करें तो सबसे पहले हमने रीड स्टेट बनाने के बाद ये देखें, ये हमने रीड स्टेट बनाने के बाद हमने जो ए थे वो स्टैक में पुश करना शुरू कर दिए, और जैसे ही ए आए वो स्टैक में जाना शुरू हो जाएंगे। पहला ए आया स्टैक में पुश हो जाएगा, फिर हम वापस रीड स्टेट पे आ जाएंगे, फिर दूसरा ए आया वो भी स्टैक में पुश हो जाएगा, फिर हम वापस रीड स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये हमारा लूप चलता रहेगा तब तक जब तक हमारे पास हमारी टेप में एज आ रहे हैं। जैसे ही हम पहला बी रीड करेंगे हम पॉप शुरू कर देंगे। जब हम पॉप शुरू करेंगे ए पॉप करेंगे, फिर हमने रीड किया बी रीड करेंगे और ए पॉप करेंगे, फिर रीड करेंगे बी पॉप करेंगे ए। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास बी जो है वो रीड हो रहे हैं और ए उसके अगेंस्ट है वो पॉप हो रहे हैं। फिर ऐसा होगा कि हम टेप से रीड करेंगे नल, ठीक है, यानी टेप हमारी खाली हो गई। जब हमारी टेप खाली हो जाएगी तो उस टाइम पे स्टैक को जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ शो कर रही है कि ए और बी हमारे क्या हैं, इक्वल है। तो इस सूरत में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिजेक्ट, ठीक है, कि अगर हमने रीड किया नल और पॉप किया नल तो इसका मतलब है रिजेक्ट। लेकिन अगर हम रीड करते हैं नल, ठीक है, और स्टैक से हमारे पास निकलते हैं, अगर हम रीड करते हैं नल स्टैक से ए निकलते हैं तो इसका मतलब है वो वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ये शो करता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एस हैं वो ज़्यादा है, यानी रीड किया नल, टेप खाली हो चुकी है, लेकिन स्टैक में हमारे पास कुछ ए मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो ए है, ये इस रीड के साथ ये वाला जो ए है, ये आपको पता है कि हमने क्यों लगाया था? ये हमने इसलिए लगाया था कि हमारे पास अगर 20 रीड करने के बाद भी कोई ए आता है, यानी ये देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे एस थे, 20 थे, ये उसके बाद अगर यहाँ कोई ए आ जाता है तो इस तरह का वर्ड जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं हो सकता, यानी 20 के बाद आप ए रीड नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, रिजेक्ट ही रहेगा। दूसरा हमारे पास जो है वो जब हमने यहाँ से रीड किया बी, ये वाला बी, और हमने पॉप किया नल, रीड बी कर रहे हैं, पॉप नल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़, ये जो है रिजेक्ट, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये रीड किया ए
तो ये हमारे पास क्या है, रिजेक्ट है। ठीक है, ये रिजेक्ट है। यहाँ पे अगर हमने रीड किया बी और पॉप किया नल, ये पॉप किया नल, तो इस नल को पॉप करने से हमारे पास रीड बी किया है, पॉप नल, दैट मीन्स स्टैक खाली हो चुका है। तो हमारे पास अब टेप जो है वो कुछ इस तरह से होगी, ये कि हमारे पास दो ए हैं। ठीक है, 2 ए हैं हमारे पास, और हमारे पास है इस तरह से कुछ बी मौजूद हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास बी मौजूद हैं। तो हमने इस बी के साथ ये वाला ए पॉप कर लिया, इस बी के साथ ये वाला ए पॉप कर लिया, ये वाला ए। ठीक है, फिर हमने टेप से रीड किया बी, ठीक, और हमारे पास टेप से रीड किया बी और स्टैक हो गया खाली। तो हमारे पास जो है, हम अब अभी फ़ौरन यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास जो अगला सेल है उसमें कोई ए पड़ा हुआ हो। तो हमें आगे टेप पूरी चेक कर लेनी चाहिए अनटिल के टेप खाली हो जाए, टेप में नल आ जाए, तब तक हम रीड करके तो टेप को खाली कर लें, ताकि आगे कोई जो है वो हमारे पास रीड, अगर तो टेप से हम रीड कर रहे हैं बी, तो इसको हम एक लूप में लगा देते हैं ताकि टेप से रीड होता जाए बी, और जैसे ही टेप से नल आए तो हम इसको क्या कह देंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट तो करना ही हमने, स्टैक खाली हो चुका है, टेप से बी रीड कर रहे हैं, लेकिन टेप सारी चेक कर लें ताकि आगे कोई नंबर ऑफ़ एज ना हो। ठीक है, अगर आगे कोई नंबर ऑफ़ एज आते भी हैं, यानी टेप में बी रीड करते करते कोई ए आता है, तो उसे हम कर देंगे रिजेक्ट, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सारी एजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इस चीज़ को चेक करना है, ये वाली एज रीड किया, अगर हमने नल रीड किया है। ठीक है, ये अगर हमने नल रीड किया है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, अगर हम रीड करते हैं नल और पॉप करने से हमें मिलते हैं कुछ एज। ठीक है, एज आ जाएंगे यहाँ पे, पॉप करने से अगर मिलता है हमें कुछ एज, तो इसका मतलब है एक्सेप्ट, डैट्स मीन के ओनली एज आए हैं। ठीक है, ओनली एज हैं। रीड किया नल और स्टैक में ए पड़े हैं तो एक्सेप्ट, डैट्स मीन नंबर ऑफ़ एज ज़्यादा हैं। ज़्यादा का मतलब है यानी सिर्फ ओनली एज ही हैं, यानी हमने स्टैक में ए डाले, फिर हमारे पास टेप खाली हो गई, तो ओनली एज है। ठीक है, लेकिन अगर पॉप करने से हमें यहाँ पे मिलता है नल, ठीक है, यानी स्टैक हमारा खाली है, हमने भी रीड किया नल, स्टैक भी खाली है, डैट्स मीन के वर्ड ही ये वाला है टेप पे, तो ये वर्ड तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ए भी ज़ीरो है आपके पास और बी भी ज़ीरो है। दोनों ज़ीरो होने का मतलब है कि एन और एम जो हैं वो इक्वल हो चुके हैं, और ये चीज़ अलाउ नहीं थी हमारे पास। तो ये जो पीडीए इस टाइम आपको नज़र आ रहा है, ये पीडीए हमारा है लैंग्वेज ए की पावर एन और बी की पावर एम के लिए। ठीक है, अगर हम इसी को करना चाहते हैं चेंज, लैंग्वेज जो है उसके लिए, कौन सी लैंग्वेज के लिए, जिसमें n ग्रेटर देन m हो जाए, n ग्रेटर देन m। n ग्रेटर देन m का मतलब है कि नंबर ऑफ़ एज जो हैं वो हमेशा ज़्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ़ b से। अब जो है इसमें ये जो वर्ड्स हैं, ये वाला जिसमें 3 b हैं, ये वाले वर्ड्स भी इसमें अलाउ नहीं होंगे, और इसमें ओनली बीस भी अलाउ नहीं होंगे आपके पास। इसमें अब इस तरह के वर्ड्स अलाउ हैं, या तो ओनली एज होने चाहिए, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए कि एज जो है वो बी से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो इस सूरत में अब ये वर्ड तभी एक्सेप्ट होगा जब हम रीड करेंगे नल और स्टैक में पड़े होंगे ए। हम रीड करें नल और स्टैक में ए पड़े हों तभी ये वर्ड एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट से देखें तो सारे ए हमने पुश कर दिए हैं, ये सारे ए हमने पुश कर दिए हैं। पुश करने के बाद जैसे ही हमने रीड किया है नल, जैसे ही हमने रीड किया है नल, तो हमारे पास, जैसे ही हमने रीड किया नल और जो स्टैक है हमारा, वहाँ पे कुछ ए मौजूद हैं। रीड किया नल और स्टैक में ए मौजूद हैं, दैट्स मीन नंबर ऑफ़ ए जो है ज़्यादा है, यानी ओनली वर्ड ए ही है। लेकिन अगर हमने रीड किया नल और स्टैक खाली है, दैट्स मीन ए और बी इक्वल हैं, तो ये तो अभी भी रिजेक्ट होना चाहिए। जब हमारे पास कोई बी आता है, रीड किया बी और
पॉप किया नल, डैट इस चीज़ का मतलब है, जो पॉप हमने नल किया है इसका मतलब है कि हमारे पास ए जो है वो ख़त्म हो चुके हैं स्टैक से, ठीक है। तो ये चीज़ तो अब अलाउ नहीं है, यानी अगर स्टैक खाली हो गया है तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? ए तो हमारे पास पहले ही ख़त्म हो गए, हालांकि ए हमारे पास क्या होने चाहिए थे, ज़्यादा होने चाहिए थे। उस सूरत में ये हमारी जो सारी एच है वो यहाँ से अगर हमने रीड किया बी और स्टैक खाली है तो वर्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टैक में एस होने चाहिए थे। और अगर हमने रीड किया बी, मैचिंग ए मिला है, रीड किया बी मैचिंग ए जो है वो हमें स्टैक से मिल रहा है, तो इसका मतलब है रीड किया बी, पॉप किया ए पॉप कर रहे हैं, ठीक है। अगेन रीड किया बी, पॉप किया ए, तो ओके, रीड कर रहे हैं बी, पॉप कर रहे हैं ए, तो ये ठीक है। जैसे ही हमने रीड किया यहाँ पे नल यानी टेप ख़त्म हो गई है, और अगर स्टैक भी ख़त्म हो गया है इसका मतलब है दोनों इक्वल थे तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर हमने रीड किया नल और स्टैक में ए मौजूद हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एस हमारे पास क्या है, ज़्यादा हैं। तो इस सूरत में हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट। तो ए हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। फिर इसी पीडीए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस लैंग्वेज के लिए, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर ए की पावर एन, बी की पावर एम और एन लेस देन एम के लिए, ठीक है। इसे हम एन लेस देन एम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एन लेस देन एम। एन लेस देन एम का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो वर्ड होंगे वो या तो ओनली बीस अलाउ हैं, यानी एम ज़्यादा होने चाहिए, ओनली बीस अलाउ हैं, या फिर हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो अलाउ हैं। अगर आपके पास 2 ए हैं तो आपके पास बी कितने होने चाहिए, आपके पास बी इस तरह से 3, 4, 5 इससे ज़्यादा होने चाहिए, ए से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए ये 2 स्टैक में डाल दिए, इस बी के साथ ये वाला ए, इस बी के साथ, इस वाले बी के साथ ये वाला ए, और टेप में बी होना चाहिए, ठीक है। टेप से बी रीड करें और स्टैक खाली हो, टेप से बी रीड करें और स्टैक खाली हो, तो इसका मतलब है कि वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। टेप से बी रीड करें और स्टैक क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में देखिएगा इसको हम थोड़ा सा जो हमने काम किया है उसको हम ख़त्म करते हैं। तो अब हमारे पास किस तरह के वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे, अब हमारे पास जो वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे वो ये हैं, या तो ओनली 20 या 2 ए के साथ 20 मल्टीपल। तो हमने जो ए है वो इसी तरह से रीड करना है, ए स्टैक में डाल देना है, रीड किया ए स्टैक में। जैसे ही हमने रीड किया नल, ये नल जब हमने रीड किया और स्टैक रीड किया नल और स्टैक भी खाली है, ठीक है। अगर स्टैक खाली है तो रिजेक्ट, दैट्स मीन इक्वल है। ओनली एज तो अब अलाउ ही नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नल वर्ड भी अलाउ नहीं है, ओनली एज भी अलाउ नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि चूँकि इसमें चाहे आप डायरेक्ट आएँ, यानी रीड किया नल, ओनली वर्ड नल है, या फिर एज के बाद आएँ, दोनों सूरतों में ही आपका क्या है, यहाँ पे रिजेक्ट है, क्योंकि ओनली एज भी अलाउ नहीं है, ओनली नल भी अलाउ नहीं है, तो ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जब आपने रीड किया बी और आपका स्टैक खाली है, जब आपने रीड किया बी और आपका जो स्टैक है वो खाली है, स्टैक खाली है, टेप में बी मौजूद है लेकिन स्टैक खाली है, दैट्स मीन ओनली 20 हैं। तो इस सूरत में आप वही काम करें कि आप टेप को सारी को चेक कर लें कि यहाँ पे क्या सारे 20 ही हैं, टेप सारी बी रीड करें,
और फिर जैसे ही नल आए, ठीक है, जैसे ही आपके पास नल आए यहाँ पे, ठीक है, उस सूरत में इसको हम इसके साथ बल्कि टेप जो है ना उसी के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही आपने रीड किया और हमारे पास यहाँ पे आया नल, तो हमने कर दिया एक्सेप्ट। लेकिन अगर हमारे पास ए आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। यानी 20 के बाद आने वाले ये ए तो अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से रीड किया बी, पॉप किया नल, जितने भी टेप से बी हैं वो सारे निकाल लिए और एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और अगर हम रीड करते हैं एज 20 के बाद, वो अलाउ नहीं है, तो ये स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। वो पहले ही रिजेक्ट पे है। अगर हमने रीड किया नल, ठीक है, अगर हमने रीड किया नल और हमारे पास जो स्टैक है वो खाली है, ठीक है, हमने रीड किया नल और स्टैक जो है वो हमारे पास क्या है, रीड किया नल और पॉप किया नल, ठीक है। ये रीड नल कर रहे हैं, ये पॉप नल कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। रीड किया नल, पॉप किया नल, तो अभी भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रीड करते हैं नल और पॉप करते हैं ए, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ एज जो हैं वो ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ एज ज़्यादा हैं। उस सूरत में भी आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट सिर्फ तभी है जब आप रीड करेंगे बी, जब आप टेप से रीड करेंगे बी, ठीक, आप रीड करेंगे बी और आपका जो स्टैक है ना वो खाली हो जाना चाहिए। रीड आप बी कर रहे हैं, स्टैक आपका खाली हो जाए और फिर आप सारे टेप में से बी रीड करके और टेप को खाली करके क्या करवा दें, एक्सेप्ट करवा दें। इसी सूरत में सिर्फ आपका ये क्या हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये एक पीडीए ऑलमोस्ट 4 चीज़ों के लिए कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एम और ए की पावर एन, बी की पावर एम, एन ग्रेटर देन एम और एन लेस देन एम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पीडीए को डिस्कस करते हैं।